हेलो फ्रेंड्स, आपका साहिबा 1-to-1 बीएड सॉल्यूशंस में स्वागत है। ये एकमात्र चैनल है जो आपको बीएड के नोट्स बहुत सिंपल वे में और बहुत इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। इस चैनल के ज़रिए एक कोशिश की जाती है कि आपके जो बीएड के चैप्टर्स हैं बहुत इजी तरीके से और इन डिटेल्ड वे आपके आपके कवर अप कर दिए जाएं। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जस्ट लाइक सीटेट, उसके भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांचिंग प्रोग्राम। दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, दो तरह के लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक होते हैं लीनियर प्रोग्राम और दूसरा होता है ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो इस वीडियो के ज़रिए आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ ब्रांचिंग प्रोग्राम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली बीएड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बीएड कर रहे हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी में भी आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। इसमें टोटल 8 से लेकर के 9 एडवांटेजेस हैं जो आप इस टॉपिक में कवर अप कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो मेन में जो हेडिंग्स हैं तो उसको कवर अप कर लेते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम हर एक एडवांटेज को समझेंगे। फर्स्ट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, थर्ड इज द लार्जर फ्रेम, फोर्थ प्रोविजन ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिफ्थ फ्रीडम टू चूज पाथ। सिक्स अलर्टनेस ऑफ अ लर्नर। सेवंथ साइड बाय साइड इवेल्युएशन। एट्थ रेमेडियल। नाइन्थ ईजी टू डेवलप फ्रेम्स। अभी हमने मेन हेडिंग्स को देख लिया है कि इसके तकरीबन 9 एडवांटेजेस हैं जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं और बहुत इजी एडवांटेजेस हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक एक एडवांटेज को। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड होता है बच्चे को पढ़ाना। इट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे ओल्ड मेथड्स हैं पढ़ाई के, जिसमें हम बच्चे को ये देखते हैं कि बच्चे की प्रोग्राम क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को ज़रूरत किसकी है, और उसकी ज़रूरत को पहले समझें और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाएं। अगेन हम एक बार देख लेते हैं। इट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करनी किसकी, डिफ़िकल्टीज़ की। किसके डिफ़िकल्टीज़ की, लर्नर की। कि लर्नर को जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी पहचान करनी और उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना और उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना। सेकंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ऑब्वियसली जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है कि लर्नर के नीड्स को आइडेंटिफिकेशन करनी, कि लर्नर की ज़रूरत को समझना। इट मीन्स ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये हर एक लर्नर के ऊपर बेस्ड होता है। अप्रोच इज़ इंडिविजुअलाइज की हर एक बच्चे की ज़रूरत है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। इसमें हर एक लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी लर्नर टू लर्न अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। कि हर एक व्यक्ति की जो ज़रूरत है उसको ज़रूरत को समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ा दिया जाए। नाउ नेक्स्ट लार्जर फ्रेम। इसमें क्योंकि चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग है तो चाहे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेम। फ्रेम्स आर लार्जर, किसमें लार्जर फ्रेम यूज़ किए जाते हैं एज कंपेरेटिवली टू लीनियर प्रोग्रामिंग। क्योंकि लार्जर फ्रेम्स हैं इसमें हम ज़्यादा मटेरियल कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर समराइज़ कर लेते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर बेस्ड है। सेकेंडली इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस की इसमें अप्रोच यूज़ की जाती है कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को समझो और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। थर्ड लार्जर फ्रेम है। लार्जर फ्रेम का मतलब है कि उसमें हम लार्जर टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोविजन ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर अप किया जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बच्चे को क्वेश्चन बना करके दिए जाएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्या का मतलब आप सब लोग समझते ही होंगे। एक क्वेश्चन होता है तो उसके तकरीबन 3 से 4 आंसर होते हैं। आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी एंड आंसर डी। बच्चे को आंसर उसमें से सही ढूंढ के उसके ऊपर टिक लगानी होती है। सो इसमें ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रोविजंस को लिया जाता है। फिफ्थ, फ्रीडम टू चूज पाथ। लर्नर कैन लर्न अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वेरी इजी पॉइंट। नेक्स्ट, सिक्स्थ, अलर्टनेस ऑफ अ लर्नर। ऑब्वियसली बच्चे को सीखना है तो बच्चे को अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू रीड द सब्जेक्ट मैटर, कि जो उसको पढ़ाया जा रहा है तो उसको अंडरस्टैंड प्रॉपर इसको रीड करना पड़ेगा। एंड ही हैज़ टू आंसर द क्वेश्चन अटेंटिवली, उसको रीड करे, उसको समझे और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स को लिखे, तो जहाँ आंसर्स को टिक करे। नेक्स्ट, सेवन्थ पॉइंट, द कंटिन्यूस इवेल्युएशन। इसमें लर्नर की कंटिन्यूस इवेल्युएशन की जाती है। जो इसका राइट एंड रॉन्ग आंसर होता है तो लर्नर को बताया जाता है, सो दैट लर्नर साथ साथ अपने रॉन्ग आंसर्स को इम्प्रूव करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट, रेमेडी। रेमेडी क्या होता है? किसका हल, इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका? जो व्यक्ति गलत आंसर लिख रहा है तो उसका अब हल क्या है, बच्चे को सुधारा कैसे जाए। इसमें बहुत बढ़िया अप्रोच है। अप्रोच इज़ रेमेडियल, कि जो गलत आंसर है बच्चे को बताओ कि इसमें गलती क्या है। प्रॉब्लम्स आर डायग्नाइज, प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, प्रॉब्लम्स को देखा जाता है कि बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशंस आर गिवन टू द लर्नर, और बच्चे को उसकी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं तो वो दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इजी टू डेवलप फ्रेम्स, क्योंकि इसमें बात फ्रेम्स की तो होनी ही होनी है। इसमें जो फ्रेम्स हैं तो वो काफ़ी मतलब आसान तरीके से डेवलप कर लिए जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पॉइंट्स इस पेज पे कवर अप किए हैं। प्रोविजंस ऑफ एमसीक्यूज, फ्रीडम टू चूज पाथ, लर्नर को अलर्ट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती रहती है, राइट एंड रॉन्ग आंसर के बारे में बच्चे को बता दिया जाता है। जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चा आंसर्स रॉन्ग क्यों कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस एज कंपैरेटिवली तो उसको बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इजी टू डेवलप फ्रेम्स, इसमें फ्रेम्स डेवलप करने आसान होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। पहले हमने स्टडी किए थे एडवांटेजेस, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। अब इसमें 5 to 6 डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रमोट गैसिंग, क्योंकि एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपना गैस वर्क बहुत यूज़ करते हैं, तो ये गैस वर्क को काफ़ी इनकरेज कर देता है। डिफ़िकल्टी इन प्रिपेयरिंग एमसीक्यूज़, ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ बनाने इतने ज़्यादा आसान नहीं होते, वो भी सारे के सारे चैप्टर के सारे यूनिट में से। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल किड्स, स्मॉल क्योंकि ये मेथड एक टेक्निकल अप्रोच होती है, तो शायद जो छोटे छोटे बच्चे, छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो शायद इस अप्रोच को समझ ना पाएँ। ऑब्वियसली ये मेथड कॉस्टली होता है। एक्स्ट्रा फोकस ऑन रेमेडी, हर एक चीज़ की इसमें रेमेडी सोल्यूशन दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा भी आता है। बार बार बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्यूशंस देने तो इतने आसान नहीं होते। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली पहले एमसीक्यूज प्रिपेयर करो, फिर बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, हर एक प्रॉब्लम के बारे में बच्चे को बताया जाए, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब हम ये जो हमने 5-6 पॉइंट्स कवर अप किए हैं तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रमोट्स गैस वर्क, दिस अप्रोच एनकरेजेस गैस वर्क, ऑब्वियसली जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा सा मैंने वैसे ही बैठे बैठे मेरे माइंड में कुछ चीज़ बात चल रही थी तो मैंने वैसे ही इसको एज अ ड्राइंग वर्क ले लिया, कि बच्चे को यहाँ पर लगाना है कि ये मेरा गैस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मेरा आंसर राइट है कि नहीं है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चे को कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन भी समझ नहीं लगता, अगर वो क्वेश्चंस को आंसर लिखने की कोशिश करता है तो कई बार उसको आंसर नहीं पता होता, तो वो गैस वर्क लगाता है। कई बार ए को टिक लगा देगा सोचे समझे, बिना सोचे समझे, कई बार बच्चा बी को लगा देता है। दिस अप्रोच एनकरेजेस गैस वर्क, इसमें गैस वर्क का काफ़ी सहयोग लिया जाता है। स्टूडेंट डू गैस वर्क टू आंसर दी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन प्रिपेयरिंग एमसीक्यूज़, ऑलरेडी मैं आपको अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एमसीक्यूज़ फ्रॉम दी होल सिलेबस, कि अब इतना सिलेबस है, इतने यूनिट्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, अब सारे टॉपिक्स में से सारे के सारे सिलेबस को एमसीक्यूज़ में कवर अप करना, इट्स अ टीडियस जॉब। ये कोई आसान कार्य नहीं होता।
नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल किड्स अप्रोच इज़ टेक्निकल, ये एक टेक्निकल अप्रोच होती है, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल किड्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये अप्रोच को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, कॉस्टली, क्योंकि ब्रांचिंग प्रोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना बनाना तो ये काफ़ी महंगा होता है। एक्स्ट्रा फोकस ऑन रेमेडी, क्योंकि रेमेडी अप्रोच है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना है, हर एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन देना है, तो बहुत ज़्यादा उसकी रेमेडी के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि हर एक प्रॉब्लम को उसको सॉल्व किया जाए। मतलब काफ़ी इस पे मशक्क़त करनी पड़ती है इस प्रोग्राम को फाइनल सक्सेस में लेके जाने के लिए। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली सारे के सारे सिलेबस में से MCQs तैयार करने, इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसकी रेमेडी देनी, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। सो एडवांटेजेस भी हमने पढ़ी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस भी अब हमने देख ली हैं, तो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं डिसएडवांटेजेस का। इट प्रमोट्स गैसिंग, डिफ़िकल्टी इन प्रिपेयरिंग MCQs, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल किड्स, कॉस्टली, एक्स्ट्रा फोकस ऑन रेमेडी एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए तो मैंने कोशिश की है कि एक आसान तरीके से आपको ब्रांचिंग प्रोग्राम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT सब्जेक्ट, जो कि B.Ed का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ब्रांचिंग प्रोग्राम के रिलेटेड। तो मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को आसान शब्दों में एक नोट्स के ज़रिए कवर अप किया जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी जो B.Ed के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के टॉपिक्स को देखने के लिए तो आप मेरी चैनल के अंदर बाकी वीडियोस होंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको हर एक चीज़ इजी नोट्स में मिल सके। थैंक यू।